हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको मोलरिटी तक कंप्लीट किया था। हम लोगों ने शुरू किया था मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो होमोजेनियस मिक्सर of two or more than two non-reacting component is called solution। दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट को अगर हम होमोजीनियसली मतलब समान रूप से अगर मिला देते हैं तो उस मिक्सर को सॉल्यूशन कहा जाता है। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टर सॉल्यूशन, बट वी हैव टू बेसिकली स्टडी बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होती है, एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्वेंट। तो किसे कहते हैं सॉल्यूट? तो वह कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में मौजूद होती है सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, और वह कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में मौजूद होती है सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फेज सेम होती। एक ऐसी सॉल्यूशन में वाटर मौजूद होती है उसे हम एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं, और एक्वा सॉल्यूशन में वाटर को हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ सॉल्वेंट। फिर डिफरेंट टर्म्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताए थे। ऑब्वियसली घोल की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए डिफरेंट टर्म्स बता रहे थे। तो फर्स्ट वन इज मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है वह उसकी मोलरिटी कहलाती है। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल एम से। तो मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से डिवाइड कर दीजिए तो मोलरिटी निकल आएगी। ऐसे समान तौर पर क्वेश्चन के अंदर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती है ग्राम में दिया होता और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया होता। इसलिए मोलरिटी निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या? तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ऑब्वियसली इस पर डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मैंने बताया था। फिर बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वी मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी एम। अगर वी मिलीलीटर सॉल्यूशन दी गई उसकी मोलरिटी एम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितनी हो जाएंगी? तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000। तो इतना तक पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था। इस पर डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मैंने बताया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो आइए मोलरिटी। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में मोलरिटी को कहा जाता है मोललता। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो बढ़िया मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड एज, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड एज व्हाट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, number of moles of solute dissolved in 1 kilogram solvent। 1 kilogram solvent is called, कहलाती क्या है? तो इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है वह उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है। जैसे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, अगर 1 किलोग्राम आपके पास पानी है और उसके अंदर 0.1 मोल ग्लूकोज को घोल दीजिए तो उसकी मोलरिटी क्या होगी? 0.1 मोल पर किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम पानी उसमें 0.2 मोल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दीजिए तो मोलरिटी क्या होगी? तो 0.2 मोल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट उसमें 0.3 मोल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दीजिए, मोलरिटी कितनी होगी? तो 0.3 मोल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट उसमें 0.4 मोल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दीजिए, मोलरिटी क्या होगी? तो 0.4 मोल पर किलोग्राम। तो ये मोलरिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व्ड होती है वह उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है वह उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है। तो बेसिकली इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? तो इट्स यूनिट इज मोल पर किलोग्राम, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और मोलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m।
ऑब्वियसली जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला ऑब्वियसली फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो अगर मान लेते हैं कि कैपिटल W किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, जैसे मान लेते हैं कि 2 किलोग्राम पानी के अंदर 2 किलोग्राम पानी के अंदर 0.4 मोल सॉल्यूट की है, तो आप क्या कहेंगे कि 2 किलोग्राम वाटर के अंदर 0.4 मोल अगर सॉल्यूट की है तो 1 किलोग्राम में कितनी हो जाएगी, तो 0.4.2 मोल पर किलोग्राम, तो ये क्या हो जाएगी, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है वो कहलाता है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिक ध्यान रखेंगे, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएंगी, तो मोलरिटी, ध्यान दीजिए मोलरिटी है, मोलरिटी नहीं मोलरिटी, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएंगी, तो बेसिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या करिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम से डिवाइड कर दिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकल आएगी, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकल आएंगे, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकल आएंगे। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ध्यान रखेंगे, मोलरिटी में क्या था, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन में आपने देखा था कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता था, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता था, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू अपॉन क्या होती थी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब देखिए टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होती है, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं होती, मास चेंज नहीं होती, मास कंजर्वेशन ऑफ मास की ना तो क्रिएशन होती है ना तो डिस्ट्रक्शन होती है। जितना भी मास बना हुआ है ऑब्वियसली कोई भी मास अगर बना हुआ है तो मास डिस्ट्रॉय नहीं होती, मास की ना तो क्रिएशन होती है ना तो मास की डिस्ट्रक्शन होती है। अगर आप कोई सोल्यूशन बना रहे हैं तो आप मास ना तो क्रिएट होगी ना तो डिस्ट्रैक्ट होगी, टेम्परेचर अगर घटा दें या बढ़ा दें तो मास ना तो क्रिएट होगी ना तो डिस्ट्रॉय होती है। तो बेसी यहाँ पर मास है और बेसी पार्टिकल की संख्या, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉलिड पार्टिकल की संख्या बढ़ नहीं जाएगी। जैसे अगर आप मान लें कि चीनी पानी का घोल बनाए, खूब गर्म करेंगे तो अगर मान लें 10 ग्राम चीनी दिए रखे हैं या 10 मोलिकुल चीनी का रखे तो गर्म करेगा तो 100 मोलिकुल चीनी का हो जाएगा, तो नहीं। तो टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने से पार्टिकल की संख्या, सॉलिड पार्टिकल की संख्या के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता, मास के ऊपर अंतर नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुई कि जो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो टेम्परेचर चेंज होने से नहीं चेंज होता, जबकि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन में क्या तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो टेम्परेचर चेंज करने से सॉलिड पार्टिकल की संख्या चेंज नहीं करेगी, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज कर जाता है। तो ध्यान रखेंगे मोलरिटी में यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये पूछा एक बार नीट के अंदर कि ध्यान रखेंगे कि जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर, मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आप घटाएं या बढ़ाएं सॉलिड पार्टिकल की संख्या उतना ही रहनी है, टेम्परेचर घटाएं सॉल्वेंट की मास उतना ही रहनी है। तो बेसिक मोलरिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मोलरिटी के ऊपर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से क्या होती है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, तो चेंज कर जाती है। तो ध्यान रखेंगे, तो यह नोट, यहाँ पर नोट मतलब ध्यान रखेंगे, बेसिक मोलरिटी डू नॉट गेट अफेक्टेड बाई चेंज इन टेम्परेचर, मोलरिटी टेम्परेचर चेंज करने से अफेक्ट नहीं होती है, जबकि मोलरिटी गेट अफेक्टेड बिकॉज यहां पर क्या तो वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मास डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर के ऊपर। तो ध्यान रखेंगे कि मोलरिटी जो होती है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जबकि डिपेंडेंट एंड जो मोलरिटी होती है, एंड जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और जो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जबकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्यों? बिकॉज ऐसा क्यों होता, तो बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, तो गेट चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर, गेट चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज करने से जो वॉल्यूम होती है वो चेंज कर जाती है, टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगी लेकिन मास चेंज नहीं करेगी। तो ध्यान रखेंगे कि मोलरिटी को हिंदी में कहते हैं मोललता, जबकि मोलरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, मोलरता। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर
1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देंगे वो सॉल्यूशन की मोलिटी कहलाती है, इसकी यूनिट मोल पर किलोग्राम, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल m से। फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम से, जबकि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होती है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दिए किससे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से। तो ध्यान रखें टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होती है, इसलिए मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्यूशन की वॉल्यूम चेंज कर जाएगी, मोलरिटी चेंज कर जाएगी, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से ना तो पार्टिकल की संख्या घटेंगी बढ़ेंगी, ना तो मास सॉल्वेंट की घटेंगी बढ़ेंगी, मतलब मोलरिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, जबकि मोलरिटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है। तो मोलिटी निकालने में, जब मोलिटी आप निकालने के लिए जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो समान तौर पर आप देखेंगे कि मोलिटी निकालने जब जाएंगे तो वहाँ पर सॉल्यूट की जो मात्रा होती है ग्राम में होती है, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है, वो भी ग्राम में दिया होता है। तो वैसे केस में हम एक जनरल फार्मूला डिराइव कर लेते हैं और उसमें पुट कर करके आंसर निकालते रहेंगे। तो समान तौर पर क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे कि सॉल्यूट की अमाउंट ग्राम में दी हुई है और सॉल्वेंट की मात्रा ग्राम में दी गई है, इसलिए एक जनरल फार्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं, जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए एक जनरल फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो बी कंसीडर, तो हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, तो सॉल्यूशन, वी कंसीडर ए सॉल्यूशन, हम लोग कंसीडर करते हैं एक सॉल्यूशन कंटेन्स, हम लोग कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन कंटेन्स स्मॉल w ग्राम ऑफ सॉल्यूट, हम लोग कंसीडर करते हैं स्मॉल w ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन, जो कि डिजॉल्व्ड है किसमें, तो कैपिटल W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है, तो स्मॉल W ग्राम सॉल्यूट के जो डिजॉल्व्ड है किसमें, तो कैपिटल W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो लेट यहां पर मान लेते हैं कि मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट की जो मोलिकुलर वेट है इज इक्वल टू कैपिटल M। तो हम लोग कंसीडर करें, हम लोग एज्यूम करें, हम लोग मान रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन, वी हैव अ सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, तो एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या होती है, तो सॉल्यूट होती है, और क्या होती है, तो सॉल्वेंट होती है। तो हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट होंगी और सॉल्वेंट होगी। तो अपने मान रखा कि इसमें सॉल्वेंट कितनी है, तो कैपिटल W ग्राम है, और सॉल्यूट कितनी है, तो स्मॉल w ग्राम है। तो हमने कंसीडर कर रखा है एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट कितनी है, तो स्मॉल w ग्राम, और सॉल्वेंट कितनी है, तो कैपिटल W ग्राम, और इसमें सॉल्यूट की मोलिकुलर वेट दी गई है कैपिटल M। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट किसकी, तो सॉल्यूट की ग्राम, मतलब ये ऑब्वियसली ये W बाई कैपिटल M मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगी, कैपिटल M मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इतने मोल्स होंगे। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग कहेंगे जी कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट, यहां पर लिखेंगे कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट, यहां पर लिखेंगे कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट कॉन्टेन्स, इसके अंदर मौजूद है कॉन्टेन्स क्या, तो स्मॉल W अपॉन M मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इतनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो आप यहां पर कहेंगे जी कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट के अंदर ये W अपॉन M मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसीलिए 1 ग्राम सॉल्वेंट में कितनी हो जाएंगी, तो W अपॉन, ऑब्वियसली ये W अपॉन M मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W अपॉन M मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगी, इतनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गई। इसीलिए 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, इसे 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितनी मोल हो जाएगी, तो W अपॉन M इंटू 1 बाई कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट, इसीलिए 1000 ग्राम में क्या होगा, तो W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। तो 1000 ग्राम मतलब
1 किलोग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की होती है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की होती है वो सॉल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है। इसलिए यहां पर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गई, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो यहां पर डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किस में, तो ग्राम में, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या, तो कैपिटल एम मतलब ये मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इंटू ये मास हो गई किसकी, तो सॉल्वेंट की किस में, तो ग्राम में। तो ये फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज करेंगे, इसे आपको याद रखनी है कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो गई, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये जनरल फॉर्मूला है जो हम लोग जनरली बार बार यूज करते हैं। ऐसे मोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, मोलरिटी अगर सॉल्यूशन की निकालनी है तो मास, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन समान तौर पर जो सॉल्यूट की मात्रा होती है ग्राम में दी होती है, सॉल्वेंट की मात्रा भी ग्राम में दी होती है। इससे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं और उसमें डेटा को पुट करते जाएंगे। जिस तरह की मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला आपका क्या आ गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, तो ग्राम में। इट इज ए जनरल फॉर्मूला विच विल फ्रीक्वेंटली यूज हियर एंड देयर, क्योंकि हमें ज्यादातर केसेस में जो सॉल्यूट की मात्रा होती है ग्राम में दी होती है और सॉल्वेंट की मात्रा ग्राम होती है, इसलिए इसे आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 10 ग्राम ऑफ अ सोल्यूशन, फाइंड मोलरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सोल्यूशन। करा कि ऐसा है जी कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, हमारे पास क्या है, तो एक सोल्यूशन है, वी हैव अ सोल्यूशन, ये हमारे पास सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या होती है कि जी सोल्यूशन में होती है सॉल्यूट और होती है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो लेसर अमाउंट में मौजूद होती है और सॉल्वेंट जो एक्सेस अमाउंट में होती है। तो सोल्यूशन के अंदर क्या होती है, तो सॉल्यूट होती है और सॉल्वेंट होती है। क्या सोल्यूशन कितनी है, तो 10 ग्राम है। इसमें सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट इज सोडियम क्लोराइड और इसकी अमाउंट कितनी है, तो 1 ग्राम। तो बेसिक 10 ग्राम सोल्यूशन के अंदर यदि 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड है तो सॉल्वेंट कितनी है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट कितनी है, तो 10 ग्राम में 1 ग्राम को अगर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 10 ग्राम में अगर 1 ग्राम को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 9 ग्राम हो गए। तो क्वेश्चन में कह रहा है 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 10 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सॉल्यूशन। कह रहा बताइए इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड की मोलरिटी क्या होगी। तो अभी जस्ट मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगी, तो ये वेट किसकी, तो सॉल्यूट की किस में, तो ग्राम में, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट किसकी, तो सॉल्यूट की किस में, तो ग्राम में, इंटू मास किसकी, तो सॉल्वेंट की किस में, तो ग्राम में। इट इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी हो गई, तो यहां पर सॉल्यूट की वेट कितनी है, तो 1 ग्राम में इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इज सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की मोलिकुलर मास कितनी, तो सोडियम की एटॉमिक मास 23, क्लोरीन की 35.5, तो ये कितनी होगी, तो 58.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, तो 9, इतनी मोल पर किलोग्राम हो जाएंगे, इतनी मोल पर किलोग्राम। ठीक है, तो इसे अपन सॉल्व कर देंगे, दैट विल आंसर। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको बार बार यूज होंगी, इसलिए इसे आपको याद रखना है और इजी हो जाता है क्वेश्चंस को लगाने में। वरना आपको मोल ऑफ सॉल्यूट निकालिए, फिर सॉल्वेंट को सिंस करके निकालिए कितना ग्राम है, इतना ग्राम है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। डायरेक्ट अगर आप लगाना चाहें मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, तो ग्राम में। नाउ मोल fraction of solute and mole fraction of solvent. Now mole fraction में फर्स्ट वन दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जैसा नाम में मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब 1, एक में जब निकालेगा तो फ्रैक्शन कहलाता है और 100 में निकाले तो परसेंटेज कहलाता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 मोल सॉल्यूशन, एक मोल सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व्ड होती है वह कहलाती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो डिफाइंड एज
इसे अपन डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन वन मोल सॉल्यूशन, इन वन मोल सॉल्यूशन इज कॉल्ड, कहलाती क्या है, तो इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन, कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, कहलाता मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन वन मोल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन। तो बी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं, बी कंसीडर सॉल्यूशन, हम लोग कंसीडर करते एक सॉल्यूशन, तो हम लोग कंसीडर करते एक सॉल्यूशन, सपोज इट इज ए सॉल्यूशन, ये आपकी क्या है, तो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में क्या होती है, तो सॉल्यूट होती है, और क्या होती है, तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट होती है, और क्या होती है, तो सॉल्वेंट। तो मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर N1 मोल सॉल्यूट की है, N1 मोल सॉल्यूट की है और N2 मोल सॉल्वेंट की है। तो हमने कंसीडर करा कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो मान लेते हैं कि N1 मोल सॉल्यूट की है और N2 मोल सॉल्वेंट की है, तो टोटल मोल्स कितनी हो गई, तो यहाँ पर टोटल मोल्स कितनी हो गई, यहाँ टोटल मोल्स कितनी हो गई, तो N1 मोल सॉल्यूट की है, N2 मोल सॉल्वेंट की है, तो टोटल मोल हो गई N1 प्लस N2 मोल्स। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सिंस, यहाँ पर आप कह सकते हैं सिंस N1 प्लस N2 मोल सॉल्यूशन, N1 प्लस N2 मोल्स ऑब्वियसली ऑफ सॉल्यूशन contains, contain कर रहा है, contains how much, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, contains N1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अब यहां पर क्या कहेंगे कि N1 प्लस N2 मोल सॉल्यूशन के अंदर, N1 प्लस N2 मोल सॉल्यूशन के अंदर क्या है, N1 मोल सॉल्यूट की, इसीलिए 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर कितनी मोल सॉल्यूट की हो जाएंगी, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की होंगी, 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की होंगी वो उसकी क्या कहलाएंगी, तो मोल फ्रैक्शन। और आप 100 में निकालेगा तो मोल परसेंटेज आएगा। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसे रिप्रेजेंट करा जाता है एक सॉल्यूट, एक सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक से रिप्रेजेंट करते हैं एक सॉल्यूट, एक सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिफाइंड है कैसे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 मोल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो बेसे हमने कंसीडर करा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिफाइंड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 मोल सॉल्यूशन, मतलब एक मोल सॉल्यूशन के अंदर अगर 0.1 मोल सॉल्यूट की होगी तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट 0.1, एक मोल सॉल्यूशन के अंदर 0.2 मोल सॉल्यूट की होगी तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट 0.2। तो एक मोल सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की होगी दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो हमने कंसीडर करा एक सॉल्यूशन जिसके अंदर N1 मोल सॉल्यूट की है, N2 मोल सॉल्वेंट की है, तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी, तो N1 प्लस N2। तो आप यहां पर लिखेंगे कि N1 प्लस N2 मोल सॉल्यूशन कंटेन N1 मोल ऑफ सॉल्यूट, इसे 1 मोल में कितनी हो जाएगी, तितनी हो जाएगी। तो एक मोल सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की होती है वो उसकी मोल फ्रैक्शन कहलाती है। इसलिए यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो गई, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2, दिस वन, मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट को डिवाइड करिए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगी, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगी, एक सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व इन 1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्वेंट की होगी, तो यहां पर N1 मोल सॉल्यूट की, N2 मोल सॉल्वेंट की है, तो टोटल मोल कितनी होगी, तो N1 प्लस N2। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि N1 प्लस N2 मोल सॉल्यूशन के अंदर N2 मोल सॉल्वेंट की है, N1 प्लस N2 मोल सॉल्यूशन के अंदर N2 मोल सॉल्वेंट की है, तो 1 मोल में कितनी हो जाएगी, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड कर दीजिए किससे, तो मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट से। इसीलिए यहां पर अगर आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो यहाँ N1 प्लस N2 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर N1 प्लस N2 क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे,
तो N1 प्लस N2 एलसीएम लेंगे तो N1 प्लस N2 इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, तो 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितनी, तो 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 मोल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, तो मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या करिए, तो मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट यहाँ पर क्या करिए सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व्ड इन 1 मोल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड कर दिएगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो 1 हो जाएगी। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन है, शुगर सिरप, शुगर मतलब चीनी, सिरप मतलब शरबत। एक शुगर सिरप है मतलब चीनी का शरबत है जिसकी वेट है 214.2 ग्राम। शुगर सिरप वेट 214.2 ग्राम contains 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। कैलकुलेट फर्स्ट वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड सेकेंड वन मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप। बताइए मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन बताइए, और सेकेंड वन मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप। इस शुगर इस सिरप के अंदर मतलब इस शरबत के अंदर शुगर की मोल फ्रैक्शन क्या है। तो क्वेश्चन का क्या रहा, तो करेक्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जी हमारे पास क्या है, तो शुगर सिरप है। शुगर सिरप मतलब सॉल्यूशन है आपका, ये शुगर सिरप मीन्स सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, तो सॉल्यूट होती है और सॉल्वेंट होती है। शुगर सिरप में क्या होगी, तो शुगर है, यहां शुगर क्या, तो सॉल्यूट हो गई आपकी। और विशिष्ट शरबत कैसे बनाते हैं, तो पानी में चीनी घोलते हैं, मतलब यहां पर सॉल्वेंट है क्या, तो वाटर इज सॉल्वेंट। अगर शुगर सिरप की जो वेट है वो 214.2 ग्राम है। अगर शुगर सिरप की जो वेट है 214.2 ग्राम है, जिसमें से 34.2 ग्राम शुगर की है। इसमें शुगर कितनी है, तो 34.2 ग्राम है शुगर की। तो वाटर कितनी हो जाएंगी, तो 214.2 ग्राम में से 214.2 ग्राम में से 34.2 ग्राम को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये 180 ग्राम वाटर की हो जाएगी। तो क्वेश्चन करे कि शुगर सिरप वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। कैलकुलेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड सेकेंड वन मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप। तो ये शुगर सिरप है मतलब चीनी का शरबत है 214.2 ग्राम। इसमें शुगर कितनी है, तो 34.2 ग्राम। तो वाटर कितनी होगी, तो 214.2 ग्राम में से 34.2 ग्राम को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 180 ग्राम। तो बताइए इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोललिटी। तो मोललिटी निकालने के लिए जस्ट आपको मैंने फॉर्मूला बताया है कि मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोललिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती है, तो मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है, तो ये वेट किसकी, तो सॉल्यूट की, किस में, तो ग्राम में, इनटू 1000 डिवाइड बाय क्या, तो मोलिकुलर वेट किसकी, तो सॉल्यूट की, किस में, तो ग्राम में, इनटू ये मास किसकी, तो सॉल्वेंट की, किस में, तो ग्राम में। तो मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गई, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो सारे वैल्यूज को यहां पर पुट कर दीजिए। तो यहां वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी है, तो यहां पर सॉल्यूट इज शुगर दैट इज 34.2 ग्राम, ऑब्वियसली 1000। मोलिकुलर वेट ऑफ शुगर, शुगर मतलब सॉल्यूट की मोलिकुलर मास, तो कार्बन की एटॉमिक मास 12 होती है, तो 1 कार्बन की 12, तो 12 कार्बन की 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 प्लस ऑब्वियसली 1 हाइड्रोजन की 1, तो 22 की 1 इंटू 22, और ऑक्सीजन की 1 ऑक्सीजन की 16, तो 11 की 11 इंटू 16। तो इसे आप ऐड करेंगे तो 342 आ जा रहा है, तो यहाँ 342 पुट कर देंगे इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितनी, तो ऑब्वियसली 180 ग्राम। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये ऑब्वियसली 10, ये आपको इसको यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये 10, तो ऑब्वियसली ये फिर 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, तो ये 5/9 मोल पर किलोग्राम, ये मोलिटी होगा। सेकेंड वन दूसरा पूछा जा रहा है इसके अंदर, सेकेंड वन कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप। तो शुगर इज सॉल्यूट,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होती है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इज शुगर, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट इज शुगर, तो मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब शुगर प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट किसके, तो वाटर की, मोल ऑफ सॉल्वेंट मतलब यहां पर वाटर की। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होती है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली यहां पर शुगर की नंबर ऑफ मोल नहीं पता है, तो यहां पर क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर मतलब क्या होगी, तो यहां वेट ऑफ शुगर अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ शुगर अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ शुगर, यहां पर क्या होगी, तो वेट ऑफ शुगर अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ शुगर, मोलिकुलर मास ऑफ शुगर प्लस ये क्या होगी, तो ये वेट किसकी, मास किसकी, तो वाटर की अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो ये कितनी हो गई, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये वेट ऑफ शुगर कितनी है, तो 34.2 हो गई अपॉन ये 342, ये क्या होगी 34.2 अपॉन 342 प्लस ये वाटर कितना हो गया, तो ये वाटर इज 180 अपॉन क्या, तो 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये आपका निकल आएगा कितना, तो ये 0.1 अपॉन ये 0.1 प्लस 10 मतलब ये 0.1 अपॉन लगभग 10.1, तो ये लगभग 0.01 हो गई, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकले। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि शुगर सिरप है मतलब चीनी का शरबत है, मतलब एक घोल है जिसकी मास है 214.2 ग्राम, जिसके अंदर शुगर कितनी है, तो 34.2 ग्राम है। तो 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम शुगर की है, तो ये 180 ग्राम क्या होगी, तो वाटर होगी। तो मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला होती है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से निकाला है, तो ये मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकल गई। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगी, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर मास सॉल्वेंट। तो इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल आएंगे। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल क्वेश्चन में कहा जा रहा क्या 5.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन। करेगी जी 5.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है मिथाइल अल्कोहल की, करे मिथाइल अल्कोहल की 5.2 m एक्वा सॉल्यूशन है, करे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन। तो पहली पॉइंट तो 5.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है जी, 5.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो इसे आप समझिए, इसका मतलब क्या हुआ। तो 5.2 मतलब 5.2, मोलल मतलब मोललिटी, मोलल मतलब मोललिटी, एक्वस मतलब वाटर, मतलब ऐसे सॉल्यूशन से वाटर सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट इज मिथाइल अल्कोहल, सॉल्यूट मिथाइल अल्कोहल है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर आपको मैं कहूं कि जी 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या समझेंगे, तो एक्वस मतलब वाटर समझेंगे। तो 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन अगर आपको कहा जाए, इसका मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व है। और मैं कहूं 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या समझेंगे कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 2 मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व है। अगर कहीं 3 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या, तो सॉल्यूशन की मोलरिटी 3 है, तो सॉल्यूशन की मोलरिटी 3 मींस व्हाट, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 3 मोल सॉल्यूट की है। कि जी 4 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 4 मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व है। 5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब व्हाट, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 5 मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व है। तो यहाँ 5.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इट इंप्लाई, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5.2 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन, ये सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है कितना में, इज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो 5.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है, 5.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि 5.2 मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व है कितना में, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। मतलब इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर इसे हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग कहेंगे कि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर होती है सॉल्यूट, सॉल्यूशन के अंदर होती है सॉल्यूट, और क्या होती है, तो सॉल्वेंट।
सॉल्यूशन के अंदर होती है सॉल्यूट और क्या होती है तो सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो बेसिक यहां पर 5.2 मोल एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब यहां पर सॉल्यूट क्या है तो 5.2 मोल है, सॉल्यूट क्या तो 5.2 मोल है, सॉल्वेंट क्या है तो बेसिक सॉल्वेंट इन वाटर, और ये कितनी है तो ये 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम है। तो बेसिक 5.2 मोल एक्वा सॉल्यूशन है। 5.2 मोल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, इसका मतलब कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 5.2 मोल सॉल्यूट किए, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 5.2 मोल सॉल्यूट किए, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 5.2 मोल सॉल्यूट किए। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर आपको निकालनी है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगी तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस किसका तो मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर। तो यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट कितनी हो जाएंगी तो ये 5.2 हो जाएंगी, ये 5.2 हो जाएंगी। और बेसिक ये मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है तो वाटर है, मतलब ये क्या हो गया तो 1000 अपॉन वाटर की मोलिकुलर मास 18 हो गई। तो ये आपका क्या आएगा तो 5.2 अपॉन ऑब्वियसली ये 5.2 और सॉल्वेंट का मास है, ये मास, इसको मोल में कन्वर्ट करें कैसे तो किसी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई है और उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है तो मास को मोलिकुलर मास से डिवाइड करें। तो वाटर की मोलिकुलर मास कितनी थी, सॉरी वाटर की मोलिकुलर मास कितनी तो 18 होती है। तो ये हो गया ये 55.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 5.2 अपॉन ये 55, ये 60 अपॉन 7 होगी, 60 अपॉन 7 होगी, तो लगभग 0.086 आ जाता है, 0.086 आ जाएगा, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये मोलिटी होगी और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।